हेलो बच्चों, फंक्शंस में सबसे पहले हमारे को पढ़ना है इनटू फंक्शन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इनटू फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें कंडीशंस क्या है और ये होता क्या है। इनटू का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर हो जाता है तो फिर आगे मिलेगा मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इनटू फंक्शन में क्या खास बात है, जैसे कि डेफिनेशन हमारे पास है कि हमारे पास कोई मान लेते हैं सेट ए है एंड सेट बी है एंड ए फंक्शन बी, ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग। मान लेते हैं इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ऐसा इसमें ए बी सी डी ई एफ ऐसे एलिमेंट्स है। तो ए का इमेज इसमें ए है, ठीक है। 2 का इमेज जो बन रहा है वो बी है, सी का इमेज 3 का इमेज सी है, 4 का इमेज डी है। तो हम लोग सबसे पहली बात ये इनपुट वैल्यूज है। अगर मैं 1 डालूंगा फंक्शन में तो मुझे ए देगा, 2 डालूंगा फंक्शन में तो मुझे बी दे देगा एंड सो ऑन। तो इसे बोलते हैं डोमेन, ठीक है, सबसे पहली बात। और यहां जो सारे मेंबर्स हैं ए से लेके एफ तक, सारे मेंबर्स को बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। और लेकिन जो मैपिंग हो रही है वो 4 एलिमेंट के साथ हो रही है, ए बी सी डी। तो ये जो रेंज आएगा ए बी सी डी, ठीक है। कोडोमेन सारे मेंबर को बोलते हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू सी और एफ ऑफ 4 मुझे मिल जाएगा डी। इसमें 2 एलिमेंट छूट गया, इसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। तो ये मैपिंग वाली बात हो गई। और मतलब यहां पर हमने क्या देखा, कोडोमेन में क्या क्या चीजें हैं, ए है, बी है, सी डी ई एफ। तो हम लोग कह सकते हैं कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है। अगर इक्वल हो जाएगा तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू के बिहेवियर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। और जब दोनों इक्वल नहीं होंगे तो हम बोलेंगे इनटू फंक्शन है। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड 1 1 इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेस इन y। कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 अगर इक्वल है तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को मिलता है x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। इसका कंडीशन है। इसमें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मैपिंग का डायग्राम नहीं होगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। सपोज इफ फंक्शन सच दैट n to n and fx is defined as 2x, ठीक है, नेचुरल से नेचुरल मैपिंग है और fx मेरे को बोला गया 2x। तो ये 1 1 है कि ऑन टू है कि दोनों है, ये पता करना है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, f ऑफ 1 मुझे 2 मिलेगा, f ऑफ 2 मुझे 4 मिलेगा, f ऑफ 3 मुझे 6 मिलेगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। यानी हम डोमेन की बात करें तो 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर्स हमारे डोमेन में हैं। लेकिन जब हम आउटपुट की बात करें तो ये 2 4 6 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, कोडोमेन। डोमेन तो पूरा नेचुरल नंबर मुझे मिल रहा है ना, 1 2 3 4, और एंड टू एंड मतलब ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो कोडोमेन जो मुझे मिलेगा वो भी तो नेचुरल नंबर ही मिलेगा पूरा, 1 2 3 4 5 6, कोई गैपिंग नहीं है। लेकिन रेंज क्या है मेरे पास, रेंज है 2 4 6 एंड सो ऑन। यानी कि पूरा का पूरा जो नेचुरल नंबर है वो रेंज में नहीं आ पा रहा है। दैट मीन्स कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, इक्वल नहीं है। इसका मतलब दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों, सॉरी इनटू फंक्शन। अगर हमारे पास कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाता तो वो ऑन टू फंक्शन होता, ठीक है। तो हमारे को ध्यान में ये रखना है कि कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, दैट मींस इनटू फंक्शन। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप कोई सा भी एग्जांपल उठा लो, आपको इस कंडीशंस को फॉलो करना है फॉर इनटू फंक्शन, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।
हेलो बच्चों, हमें यहाँ आइडेंटिफाई करनी है इफ ये फंक्शन सच दैट R to R है, ये रियल नंबर टू रियल नंबर मैपिंग है, fx इज इक्वल टू 2x, आइडेंटिफाई 1 1 और ऑन टू। मतलब इसके बारे में बोलना है कि 1 1 है या ऑन टू है या दोनों नहीं है। देखते हैं R to R रियल नंबर, मतलब पूरा जो x एक्सिस होता है ये पूरा रियल नंबर होता है। उसमें आप जीरो भी ले सकते हो, निगेटिव ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, फ्रैक्शन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, वो रियल नंबर ही है। और इमेजिनरी होता है वाई एक्सिस। अगर इमेजिनरी अगर आना है तो एक्स वाला कंपोनेंट जीरो होगा, मतलब गायब हो जाएगा, रियल एक्सिस होगा ही नहीं। जैसे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा था, इमेजिनरी था, अंडर रूट -2 इमेजिनरी, अंडर रूट -1 इमेजिनरी, राइट। तो रियल का मतलब है कोई भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे हो सकता है तो हम रियल बोलेंगे। कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो fx क्या मिलेगा, 2 है, एंड 2 बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं तो fx मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, अगेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये भी तो रियल नंबर है सारा का सारा। तो रियल टू रियल मैपिंग फॉलो हो रहा है और यूनिक वैल्यू आ रही है। हमने 1 डाला तो 2 मिला, 2 डाला तो 4 मिला। तो मतलब कि जो मैपिंग हो रही है, जो यहाँ पर इमेजेस मिल रहे हैं वो अलग अलग मिल रहे हैं, कि कहीं को एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। 1 डाला तो 2 मिला, 2 डाला तो 4 मिला, ये भी रियल है। अगर मैं 3 डालूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, विच बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो यूनिक इमेजेस जहां मिले वो तो ऑब्वियसली वो हमारा हो गया इनटू फंक्शन। तो क्या बोलेंगे, यस इट इज इनटू फंक्शन। अब ऑनटू की क्या बात करें, जब हमारे पास कोडोमेन, ये तो डोमेन हो गया, ये पूरा चीज तो ये चलता रहेगा, दिस इज योर डोमेन। R to R मैपिंग, यानी कि कोडोमेन हमारा क्या है, कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर आ रहा है। ठीक है, पूरा रियल नंबर आ रहा है ना कोडोमेन। और कोडोमेन एक्चुअली पूरा रियल नंबर है भी, पूरा रियल नंबर है। और रेंज जो हमें को मिल रहा है इसको रेंज बोलते हैं। जो आउटपुट वैल्यूज है दैट इज रेंज। रेंज भी रियल है, कोडोमेन भी रियल है। दोनों इक्वल हो गए, दोनों इक्वल हो गए मतलब क्या, ये ऑन टू भी है। तो हम कह सकते हैं इस केस में 1 1 एंड ऑन टू, दिस फंक्शन फॉलोज बोथ द रूल्स ऑफ 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, कंबाइन है ये, मेक ए नोट, आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, अभी हम लोग दो क्वेश्चन दो टाइप के और करेंगे। एक तो मॉड फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। यहां बोला गया फंक्शन f सच दैट R to R मैपिंग है, और हमारे को दिया गया fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। हमारे को कमेंट करना है इफ 1 1 है कि ऑन टू है। तो मैं यहाँ पे इनपुट लेके देख लेता हूं। अगर मैं x1 लूंगा तो fx मुझे क्या मिलेगा, मॉड ऑफ 1 दैट इज 1। अगर x इज इक्वल टू, अगर मैं -1 ले लूं, क्योंकि मैं रियल नंबर नेगेटिव भी ले सकता हूं, तो f ऑफ -1 मुझे क्या देगा, मॉड ऑफ -1 मुझे 1 ही देगा। यानी कि अगर मैं 1 और -1 लूं तो इमेज मुझे एक ही मिल रहा है, जबकि इमेज यूनिक होनी चाहिए। 1 के लिए अलग मिलना चाहिए था, -1 के लिए अलग मिलना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ ना। 1 और -1 के लिए सेम इमेज मिल रहा है, तो इसको 1 1 नहीं बोल सकते, दिस इज नॉट 1 1। अब ऑन टू है कि नहीं ये भी चेक कर लेते हैं। हमारे को रियल नंबर बोला गया है, ये रियल नंबर में पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये हमारे को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज देगा। दैट मीन्स कोडोमेन क्या है हमारे पास, -∞ से +∞। लेकिन जो मेरे पास रेंज है वो है 0 से ∞। तो इक्वल तो हुए नहीं दोनों। अगर दोनों इक्वल होते हैं तभी तो मैं बोलता कि ऑन टू है। दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स ये ऑन टू नहीं है। तो ये 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। दूसरा फंक्शन f सच दैट R to R मैपिंग हो रही है, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, कमेंट इफ इट्स 1 1 और ऑन टू। तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बच्चों हमारे को मालूम है, अगर मैं x1 लूंगा तो fx मुझे क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही देगा। और अगर मैं x1.1 ले लूं तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे 1 देगा। तो फिर से वही बात हो गई, दो अलग अलग इनपुट के सेम आउटपुट, 1 1 तो हो ही नहीं सकता, नॉट 1 1। अब ये ऑन टू है कि नहीं देखना पड़ेगा। यहाँ R टू R की बात हो रही है, डोमेन रियल नंबर को बिलोंग करता है, को डोमेन रियल नंबर को बिलोंग करता है, लेकिन क्या ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x? क्योंकि अगर मैं x ले लूं, ये सिर्फ इंटीजर को बिलोंग करता है, ओनली इंटीजर। तो को डोमेन हमारे पास है, इसको लिख सकते हैं -∞ से +∞, और यहाँ पे जो रेंज आएगा वो सिर्फ इंटीजर आएगा, 1 2 3 4, बाकी वैल्यूज पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन्स को डोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, तो ये ऑन टू भी नहीं है। ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट।